मेरी सभी बहनों को मेरी पूजा बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है। तो उसमें से कुछ सवाल उनके रहते हैं जिसके काफ़ी सारे मतलब कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ, उसमें ही आपको मेरी जो भी रेगुलर वाली पूजा पाठ या घर का काम होता है, उसी के साथ मैं उस कमेंट का भी आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। क्योंकि इस तरह से सिर्फ़ कमेंट का रिप्लाई करने जाती, तो शायद आप लोगों को उतना समझ में नहीं आता या कन्फ्यूज़न होता। तो मैंने सोचा कि प्रॉपर वीडियो में ही आप लोगों के साथ बात कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम जैसे ही मतलब मेरा काम शुरू होता है, तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ये भी कमेंट आ रहे थे कि आप उल्टा झाड़ू लगाती हैं, लेकिन शायद आपको कैमरा में देखने के बाद उल्टा लगता होगा क्योंकि मेरी गैलरी के साइड भी डोर है और मेन एंट्रेंस भी है, तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं उल्टा झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल सीधा झाड़ू लगाती हूँ। ये हॉल में, लिविंग रूम में इस तरह से अंदर की से बाहर की तरफ ही झाड़ू लगाते हुए मैं जाती हूँ। हमारे शास्त्रों में जैसे कहा जाता है कि औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, तो सुबह-सुबह हमें झाड़ू का नियम तो ज़रूर कर लेना चाहिए। दिन भर आप पोछा जब भी चाहें तब लगा सकते हैं, लेकिन सुबह-सुबह जैसे कि हम पुराने टाइम से ही अपने दादी-नानी के टाइम से देखते आए हैं, गाँव चले जाएँ या शहर में भी वो उस नियम का पालन करती थी कि दिन में मतलब सुबह के टाइम जैसे ही सुबह होती थी, झाड़ू लगाना हमारे घर में मतलब मेन होता था कि झाड़ू लगा लेते थे, तो उसी तरह से मैं भी वो करने की कोशिश करती हूँ और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि जब बच्चे छोटे होते हैं या हमें उनको स्कूल भेजना होता है, तो ये सब करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपके बिलीव पे डिपेंड करता है, आप किस चीज़ में बिलीव करती हैं, उस तरह से आप काम कीजिए। मेरा जो तरीका है, मैं उसे शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हो सकता है वो चीज़ किसी को गलत लगे, किसी को सही लगे, लेकिन जो मेरा तरीका है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वही सेम चीज़ आप करें। झाड़ू पोछा कर लेने के बाद फिर यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा मेन एंट्रेंस है, मेन दरवाज़ा है, उसके बाहर मैं थो छोटी-बड़ी रंगोली बनाऊँ। इससे मुझे एक पॉज़िटिविटी मिलती है क्योंकि मेन दरवाज़ा ही हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मेन दरवाज़े से ही लक्ष्मी माँ हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे हमेशा साफ-सुथरा और सजा के रखूँ। यहाँ पे मुझे ये भी कमेंट आ रहा था कि ये जो आप रंगोली का जो ये फ्रेम है, साँचा है, ये आपने कहाँ से लिया है? प्लीज़ इसका लिंक शेयर कीजिए। तो ये मैंने मतलब लोकल मार्केट से लिया था। हमारे यहाँ एक मार्केट है बड़ा, वहाँ से मैंने लिया था। काफ़ी अच्छे मतलब प्राइस में और वो काफ़ी अच्छा-सा मिल जाता है। अगर आपको रंगोली बनाना नहीं आता हो, तो भी इस फ्रेम से आप बहुत ईज़िली रंगोली बना सकते हैं। इसका लिंक तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये ऑनलाइन मैंने चेक किया तो काफ़ी महँगा है और इस क्वालिटी का तो है भी नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके लोकल मार्केट में अगर मिल जाए तो आप वहाँ से लेने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर मेरा ये रंगोली बन गया है और जब इस तरह से हम अपने मेन एंट्रेंस को सजा के रखते हैं, तो कभी भी हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है और हमारे घर में एक पॉज़िटिविटी ही आती है और इस तरह से अगर हमारा मेन एंट्रेंस सजा-धजा रहेगा, तो कैसे मतलब कोई अच्छी वाली शक्ति जो होती है, पॉज़िटिव जो चीज़ें होती हैं, वो हमारे घर में क्यों नहीं आएँगी और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो कभी हमारे घर में एंटर नहीं करेंगी। मेन डोर पे रंगोली बना लेने के बाद अब यहाँ पे मैं मंदिर में आ गई हूँ। अब मंदिर में जो भी मेरी रेगुलर पूजा होती है, उसे मैं करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गंगा जल छिड़क लेती हूँ और जो भी मंदिर में मैंने लाइट लगा रखी है, इसे मतलब चालू कर देती हूँ। एक लाइट तो हमेशा ही मंदिर में 24 घंटा जलता रहता है, लेकिन जो मल्टी कलर वाली लाइटिंग है, उसे मैं सुबह-शाम जब पूजा करती हूँ, तब 2-2 घंटे के लिए ऑन करती हूँ, तो उसे मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे सब भगवान जी के जो भी बर्तन होते हैं, उसे साफ कर लूँगी, साथ ही यहाँ पे फूल निकाल ले रही हूँ। फूल को भी आप जब भी भगवान को चढ़ाएँ, तो डायरेक्ट उसे थैली में से लेके जो भी हम मार्केट से बैग में लाते हैं, डायरेक्ट उससे चढ़ाने लगते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है। उसे हो सके तो आप इस तरह से थाली में लेके तब अगर भगवान को चढ़ाएँगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे देखिए फूल तो मैं मार्केट से लाती हूँ, लेकिन थोड़े बहुत जो भी मेरे छोटी-सी बालकनी में जो भी मैंने
पेड़-पौधे लगा रखे हैं, उसमें भी 1-2 फूल आ जाते हैं, तो वो भी मैं भगवान को ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे अपराजिता का फूल आया है और सावन का महीना चल रहा है, तो भोले बाबा को अपराजिता का फूल चढ़ाया जाता है, तो उसे मैं यहाँ से तोड़ ले रही हूँ। मेरे सभी भगवान जी को मैं जो भी कोई भी त्योहार होता है या शुभ दिन होता है, उस दिन उनका अभिषेक करती हूँ। लेकिन हर गुरुवार के दिन हफ्ते में 1 दिन मैं उन्हें अच्छे से साफ-सुथरा करती हूँ, मंदिर साफ करती हूँ और उन्हें अच्छे से चमकाने के लिए मैं इस तरह से दही का इस्तेमाल करती हूँ, दही का यूज़ करती हूँ। मुझे ये भी कमेंट आ रहा था कि आप आपके भगवान जी को कैसे साफ करते हैं? तो उन्हें साफ करने के लिए मैं किसी केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे सभी भगवान जी जो उनका विग्रह है वो पीतल का है, ब्रास का है, तो उन्हें साफ़ करने के लिए मैं सिंपल दही ले लेती हूँ और दही से ही उन्हें अच्छे से नहलाती हूँ, साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छे से मेरे भगवान जी साफ़ हो जाते हैं। और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के हर सोमवार को मैं मेरे भोले बाबा का अभिषेक करती हूँ, उन्हें पंचामृत से उनका अभिषेक करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये भी कमेंट आ रहा था कि आप मतलब जो ये पंचामृत होता है, फिर इसे हमें क्या करना है? तो इसे आप पंचामृत को आपके सभी जो भी फैमिली मेंबर हैं, सभी उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, पंचामृत को। और अगर ना हो सके तो फिर आप उसे कहीं भी साफ-सुथरे जगह पे या किसी भी वृक्ष के नीचे उसे आप पानी को मतलब पंचामृत को डाल सकते हैं, जो कि पैर के नीचे ना आए। तो इस तरह से भी आप आपके पंचामृत का यूज़ कर सकते हैं, मतलब या उसे आप प्रसाद में ग्रहण कर लें या इस तरह से किसी भी पेड़ के नीचे या किसी गमले में उसे डाल दें। अब यहाँ पे मैं मेरे भगवान जी को अच्छे से सजा दूँगी, उन्हें फूलों से डेकोरेट कर दूँगी। जब तक मैं फूलों से पूजा नहीं करती हूँ, फूल नहीं रहते हैं, तब तक मुझे मेरी पूजा अधूरी लगती है। तो फूलों से मैं अच्छे से अपने मंदिर को और अपने भगवान जी को सजाती हूँ। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि आप आपके मंदिर में लड्डू गोपाल जी क्यों नहीं रखते हैं? तो यहाँ पे मतलब मैंने राधा कृष्ण जी की विग्रह को रख रखा है, उनकी पूजा करती हूँ। लड्डू गोपाल अभी तक मैंने नहीं रखा है क्योंकि मुझे जितना मैंने सुना है और मुझे ऐसे लगता है कि उसमें बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है। पता नहीं मैं वो नियम पाल पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो उस वजह से मुझे अभी तक मतलब उतना हिम्मत नहीं आया है कि मैं लड्डू गोपाल जी को रखूँ और उनकी सेवा कर पाऊँगी कि नहीं। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखना चाहिए तो मैं ज़रूर ही रखूँगी। लेकिन अभी तक मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब मुझे खुद को मेरे मन में शंका है कि उनको लाने के बाद उनका अच्छे से सेवा भी होनी चाहिए, बस ला के उन्हें मंदिर में रख देना ही मेन नहीं होता है, उनका अच्छे से सेवा भी करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे मैं मंदिर में दिया जला दूँगी, धूप दिखा दूँगी और मुझे एक मेरी सिस्टर मुझे कमेंट करके पूछ रही थी कि हम अगर सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करते हैं, उन्हें दिया दिखाते हैं या उन्हें जल चढ़ाते हैं तो वो चलता है क्या? मंदिर की पूजा करने से पहले? तो मैं तो आपको बताऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी मतलब पुजारी या महात्मा संत नहीं हूँ। जितना मैंने लोगों का देखा है, बड़ों से सीखा है, वही मैं करने की कोशिश करती हूँ और यहाँ-वहाँ से जो भी जानकारी मिलती है, उस तरह से ही करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे करती हूँ, मैं वो आपको बताती हूँ कि मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि पहले अपने मंदिर में दिया जला देती हूँ, भगवान को नहला-धुला के, फूल चढ़ा के, उन्हें दिया धूप दिखा देती हूँ। दिया धूप दिखाने के बाद फिर मैं सब जगह पहले जोत जला देती हूँ। जैसे कि मेरे तुलसी जी में हुए, फिर मेन दरवाजे पे हुआ, पहले सब जगह जोत जला देने के बाद फिर जो मुझे मतलब मंत्र जाप करना होता है या पाठ करना होता है या आरती भोग करना होता है, वो मैं बाद में करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं हर जगह दिया जला देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ मंदिर में दिया जला दिया और सब जगह अंधेरा है, तो वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। तो मैं इसलिए पहले सबसे पहले सब जगह दिया जला के और फिर बाद में मतलब आराम से मंदिर में अपना जो भी करना होता है बाकी के काम करती हूँ।
मंदिर में तुलसी जी को मेन दरवाजे पे दिया जला देने के बाद फिर यहाँ पे फिर मैं मंदिर में आ जाती हूँ पूजा करने। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ। तो ये भी मुझे कमेंट आ रहा था कि भोग में आप डेली में क्या भोग लगाती हैं? तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अलग-अलग बॉटल में मैं अलग-अलग चीज़ें करके रखती हूँ। जैसे कि मुनक्का हुआ, खड़ी शक्कर हुई, रामदाना हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुए, ये सब ऐसे रखती हूँ। ये डेली में सुबह-शाम लगाती हूँ। और जब कुछ भी जैसे कि कुछ भोग बना दिया, कुछ स्पेशल डे है, त्योहार है तो उसका भोग लगा देती हूँ या फिर मार्केट से मिठाई ले आए हैं तो उसका भोग लगा देती हूँ। फल फ्रूट घर में है तो उसका भोग लग जाता है। तो ऐसे अलग-अलग चीज़ों का भोग लगता है, जो भी आपके घर में हो। यहाँ पे मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। वो हमारे मन का और एक हमारी भक्ति और मतलब श्रद्धा देखते हैं कि हम कितने मन से उनकी सेवा कर रहे हैं। ये सब तो एक हमारे मतलब मन का भ्रम होता है कि भगवान को ये भी देना है या वो भी देना है। फिर भी इस तरह से मैं डेली में मतलब भोग तो लगाती हूँ, लेकिन ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें घर में साफ-सुथरी तरह से बनी है, बिना लहसुन प्याज की बनी है या कोई मिठाई बना है, तो उसे मैं सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ। उसके बाद फिर हम सब खाते हैं और फिर लास्ट में फिर मैं यहाँ पे आरती कर लेती हूँ। आरती के लिए भी मुझे कमेंट आ रहा था कि आप कौन-सी आरती करती हैं? तो यहाँ पे मैं दोनों टाइम सुबह-शाम गणेश जी की आरती करती हूँ। लेकिन अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो पूरे महीने भर मैं भोले बाबा की भी आरती करती हूँ। सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लेती हूँ, उसके बाद भोले बाबा की आरती करती हूँ और आरती करती हूँ मैं यहाँ पे कपूर से, तो कपूर से मेरी आरती होती है। आरती हो जाने के बाद फिर आरती पूरे घर में दिखाती हूँ और खुद भी आरती लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इस तरह से ये जो कप धूप आता है, साम्रायणी कप धूप आता है, इसे मैं जलाती हूँ। इसके लिए भी मुझे कमेंट आ रहा था कि आप धूप कैसे दिखाती हैं? प्लीज़ उस पे अलग से वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि कितने मिनट की वीडियो बनाऊँ, तो अब यहाँ इसी मतलब वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं इस तरह से कप धूप जला के उसके ऊपर जो भीमसेन कपूर आता है, उसे उस पे रख के और भगवान जी को दिखा देती हूँ। उसके बाद पूरे घर में दिखाती हूँ। जो ये भीमसेन कपूर होता है, ये बहुत ही हमारे घर में पॉज़िटिविटी देता है। आप इसे जला के देखना, इसकी जो एक सुगंध होता है, वो बहुत ही मतलब दिल को एकदम सैटिस्फैक्शन मिलता है। आप जलाएँगे, तो आपको खुद को ही लगेगा कि हमारे घर में एक अलग ही पॉज़िटिविटी बन जाती है। और उसका जो मतलब धूप कपूर का एक स्मेल होता है, अगर आपके घर में कोई एंटर कर रहा है, कभी भी करे पूरे दिन में, लेकिन उसकी एक खुशबू इतनी अट्रैक्टिव होती है कि फटाक से मतलब समझ में आ जाता है कि जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में एक अलग ही स्मेल होती है, एक खुशबू होती है, उसी तरह से हमारे घर में भी एक पॉज़िटिव खुशबू रहती है। तो इसे मैं पूरे घर में इस तरह से दिखा देती हूँ, साथ ही अपने मेन डोर पे भी इसे दिखा देती हूँ। इस तरह से मेरी डेली की पूजा होती है। और यहाँ पे मुझे एक सिस्टर कमेंट कर रही थी कि आप आपके मंदिर में लाइट कैसे लगा रखी हैं, प्लीज़ वो हमें वीडियो में ज़रूर दिखाना। तो मैं उनके लिए इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने एक लाइट तो जो वाइट वाला आप देख रहे हैं, ये होल्डर के साथ इस तरह से मंदिर में ऊपर की तरफ जो उसका सीलिंग है मंदिर का मतलब ऊपर का है, उसमें होल करके इस तरह से होल्डर लगा के लाइट लगा रखा है, जो कि 24 घंटा ही जलता है। रात दिन उसमें मंदिर में जलता रहता है। और साथ ही यहाँ पे ये वाला स्ट्रिप लाइट मैंने लगा रखा है, इसमें मल्टी कलर इस तरह से आता है, इसे मैंने इस तरह से लगा रखा है। तो ये सुबह शाम मतलब 2-2 घंटा पूजा करने के बाद, पूजा शुरू होने के पहले ही जला देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये 2 लाइट है। अब आप कौन-सी लाइट का पूछ रहे थे वो आप देख लेना, लेकिन इसी तरह से मैंने एक अंदर इस तरह से लाइट लगा रखी है जो कि 24 आवर्स चलता रहता है, और एक इस तरह से ये स्ट्रिप लाइट है। ये जलाने के बाद मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगमग-जगमग करता है। और सबसे लास्ट में एक कमेंट का और रिप्लाई करूँगी कि जो मैं घी के दिए बना के रखती हूँ, उस पे कमेंट आ रहा था कि आप उसे कैसे बनाते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बहुत बार दिखा रखा है, लेकिन हो सकता है वो मेरी सिस्टर ने वो वीडियो नहीं देखा हो, तो यहाँ पे मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं ये गोल वाली बाती जो होती है उसे ही ले लेती हूँ, मार्केट से ही लेती हूँ, इसे मैं बनाती नहीं हूँ। उसे मैं इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा-सा चौड़ा करके उसमें ऊपर इस तरह से मतलब
लाल वाली जो रोली होती है उसे लगा देती हूँ। और यहाँ पे दिया बनाने के लिए मतलब घी का दिया बनाने के लिए इस तरह से ये सिलिकॉन के मोल्ड मार्केट में आते हैं, जिससे चॉकलेट बनाते हैं उसी मोल्ड को मैंने लिया है, क्योंकि ईज़िली इसमें से घी के दिए निकल जाते हैं। ये भी मतलब आप लेके अलग से रख दें सिर्फ़ दिया जला बनाने के लिए, तो इसे मैं साफ़-सुथरा ही रखती हूँ। इसमें कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं बनाती हूँ। तो इसका सिर्फ़ यूज़ करती हूँ सिलिकॉन मोल्ड का दिया के लिए। तो इस तरह से देखिए सभी बातियों को, गोल वाली बाती को इसमें रख दिया है। उसके बाद घी को मेल्ट करके ले लिया है, उसे एक-एक चम्मच पूरे मतलब ये मोल्ड में फिल कर दूँगी, पूरा मतलब घी से मतलब भर दूँगी। तो भर देने के बाद फिर इसे मैं मतलब फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ी देर में ही घी सेट हो जाता है। यहाँ पे मतलब ये दिया बना लेने के बाद आपको इसे फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी घी है प्योर तो वो मेल्ट भी हो सकता है। तो जो दिए का शेप है मतलब घी की बाती का शेप है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसे आप फ्रिज में ही रखेंगे तो अच्छे से सेट रहेगा। तो इस तरह से देखिए इसे रख देने के बाद अब मुश्किल से आधा घंटा मैंने फ्रिज में रखा था। अब उसे मैं निकाल के दिखा रही हूँ, तो देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। और इसे आराम से ये सिलिकॉन के मोल्ड में से आप निकाल लें और उसे आप किसी भी डब्बे में करके रख दें, और जब भी आपको दिया करना हो, जो जलाना हो, तो आराम से आप लेके जला सकते हैं। जैसे कि अब त्योहार का टाइम आ रहा है तो काफ़ी सारे घी के दिए की ज़रूरत पड़ती है, और वैसे जब हम मतलब घी के दिए जलाने जाते हैं तो घी निकालो, बाती निकालो, काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इस तरह से करके रखने पे आसानी से ये मतलब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह का ये 1 क्यूब आप जलाएँगे तो आराम से 2 घंटा तो जलता है। तो ये इस तरह से ये मैंने भी आपको बता दिया कि घी के दिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। आई होप आप लोगों के सभी कमेंट के मैंने रिप्लाई इस वीडियो में देने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर करना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।